नमस्कार, इंडिया न्यूज के स्पोर्ट्स पेज पे आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव मिश्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो रणयुद्ध। रणयुद्ध में आज बात करेंगे पहले वनडे मुकाबले के बारे में जो लखनऊ में खेला गया। इस मैच में दक्षिण अफ्रीका ने तो मैच जीता, लेकिन दिल जीतने का काम किया संजू सैमसन ने। एक ऐसा बल्लेबाज जिसको लेकर भारतीय क्रिकेट में बहुत ज्यादा चर्चा रही है, और खास तौर से जब वर्ल्ड कप का स्क्वाड चुना गया तो उनके टीम में न होने पर भी कई तरह के सवाल खड़े किए गए। और हर बार जब से टीम चुनी गई, हर बार जब वो बल्लेबाजी करने आते हैं, मानो उनका बल्ला चीख चीख के ये बोल रहा होता है कि उनको स्क्वाड में होना चाहिए था। शानदार कोशिश की उन्होंने। भारत 10 रन से मैच जरूर हार गया, लेकिन इस हार और जीत के बीच में सिर्फ और सिर्फ कोई चर्चा में रहा तो वो संजू सैमसन रहे। अब संजू सैमसन पर बातचीत करेंगे, साथ ही जो हमारे युवा बल्लेबाज हैं जिनको एक अग्नि परीक्षा देना पड़ा रबाडा, वह पानेल और लुंगी के सामने, वो इस अग्नि परीक्षा में कितने खरे उतरे, इस पर बात करेंगे। और इस वनडे सीरीज का क्या औचित्य है, क्यों दक्षिण अफ्रीका अपनी पूरी ताकत के साथ इस वनडे सीरीज में खेल रहा है, वहीं भारत की ये टीम ऑस्ट्रेलिया पहले रवाना हो गई, इस पर भी बातचीत करेंगे। हमारे साथ विराट कोहली के कोच राजकुमार शर्मा जी इस समय जुड़ चुके हैं। राजकुमार सर, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही सवाल बड़ा जहन में यह है कि एक तरफ भारत अपनी बी टीम खिला रहा था, वहीं साउथ अफ्रीका अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ खेल रही है। क्या तैयारियों के लिहाज से दक्षिण अफ्रीका ने एक कदम उठाया है कि प्रैक्टिस मैच से अच्छा है कि आप एक इंटरनेशनल मैच खेल लें? डेफिनेटली राजीव, देखिए वो पहले T20 सीरीज में खेलने आए थे यहाँ पर। जी। और साथ साथ उन्होंने वनडे को भी अच्छा प्रैक्टिस के लिए अपने उपयोग कर रहे हैं, तो ये एक अच्छी थिंकिंग है, अच्छी सोच है। मैं कहूँगा साउथ अफ्रीका की। वहीं पर भारत की भी मैं तारीफ करना चाहूंगा BCCI की, कि उन्होंने टीम को इतनी जल्दी ऑस्ट्रेलिया भेज दिया है, सो जी। दैट हमारी टीम भी एक्लेमेटाइज हो सके वहाँ की कंडीशन से। क्योंकि बहुत डिफरेंट कंडीशंस हैं, भारत में आप खेल रहे हैं या आप ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हैं, तो आपको बिल्कुल डिफरेंट क्रिकेट खेलनी पड़ती है। कि वहां पर जो जिस तरह का बाउंस रहता है विकेट में, बहुत बड़े ग्राउंड्स हैं, जिस तरह वहां पे फील्डिंग की जरूरत होती है, आपको स्ट्रॉन्ग थ्रोज मारने होते हैं, बड़े गैप्स होते हैं, रनिंग बिटवीन द विकेट डिफरेंट है वहां पर और इंडिया के बीच में। क्योंकि जी। वहां पर आप हर बार दो देखते हैं जब भी आप बाउंड्री लाइन पर बॉल जाती है, क्योंकि ग्राउंड्स बहुत बड़े हैं। तो बहुत तरह की चीजें हैं जो वहां पे भारत को एक्लेमेटाइज होना पड़ेगा। और भारत ने एक उचित कदम मैं कहूंगा उठाया है। और साथ साथ तारीफ करने होगी साउथ अफ्रीका की भी, कि उन्होंने T20 सीरीज के बाद वनडे सीरीज को एक अच्छा अपना प्रिपरेशन का माध्यम बनाया है वर्ल्ड कप के लिए। हम्म। अब मैच की थोड़ी बात कर लें राजकुमार सर। बारिश की वजह से मैच 40 ओवर का हो गया। यहाँ पर भारतीय गेंदबाजों का प्रदर्शन तो ठीक है, लेकिन जिस तरह से संजू सैमसन ने बैटिंग की, आपको लग रहा है वर्ल्ड कप में ना चुने जाने के बाद एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हम देख पा रहे हैं संजू सैमसन में? एज अ बैट्समैन जैसे हर मैच में वो आते हैं और उनका बल्ला ये कहना चाहता है कि उनको टीम में होना चाहिए था। बिल्कुल राजीव, एक बहुत टैलेंटेड खिलाड़ी हैं, सभी हम मानते हैं कि उनमें बहुत टैलेंट है। और जब भी वो खेलते हैं तो बल्लेबाजी बहुत आसान सी दिखती है, कि आप जिस तरह वो एफर्टलेस शॉट्स खेलते हैं। लेकिन हम्म। एक कंसिस्टेंसी एक उनसे काफी दूर रही है हमेशा से। और वही उनकी एक वजह रही है कि वो रेगुलर नहीं रहे भारतीय टीम में, इतनी टैलेंट होने के बावजूद भी। और बिल्कुल आपने ठीक कहा है कि सिलेक्शन ना होने के बाद उन्हें थोड़ा सा, देखिए हर खिलाड़ी चाहता है वर्ल्ड कप खेलना। तो वहां पर ना सिलेक्शन होने के बाद वो अब एक पॉइंट प्रूव कर रहे हैं कि एटलीस्ट 50 ओवर क्रिकेट में उनकी जगह जरूर बनती है हम्म। टीम की 11 में। और मेरा मानना है कि इस तरह ही अगर वो परफॉर्म करते रहेंगे तो उनकी जरूर टीम में जगह बनेगी, क्योंकि वो एक बेहतरीन बल्लेबाज है। राजकुमार सर, उनके बैट की डाउन स्विंग की बहुत तारीफ होती है, जिस तरह से वो क्लीन हिटिंग करते हैं। और खास तौर से जिस तरह के वो पुल शॉट्स खेलते हैं, कल ऐसा लग रहा था बहुत कमांडिंग सिचुएशन में, फिर वो रबाडा हो चाहे वायन पानेल हो या लुंगी नगड़ी हो, सबके अगेंस्ट उन्होंने बहुत अटैकिंग बैटिंग की। और उस ट्रैक पर जहां पे बॉल थोड़ा स्पिन कर रहा था, केशव महाराज को अच्छा टर्न मिल रहा था, तबरेज शमसी को बहुत अच्छा टर्न मिल रहा था, उनके अगेंस्ट भी बहुत डोमिनेटिंग थे। और एक एक समय जो लग रहा था मैच बड़े अंतर से हम हार जाएंगे, उसको बहुत क्लोज मार्जिन पे ले आए 10 रन से, क्योंकि बहुत धीमी बल्लेबाजी शुरू में हुई थी। कैसे आप देख रहे हैं ओवरऑल एज अ पैकेज के तौर पर? क्या हम संजू सैमसन को टॉप 3 विकेट कीपिंग ऑप्शन में रख सकते हैं, या टॉप बैटिंग विकेट कीपिंग ऑप्शन आप उनको देख रहे हैं? जी, वो दोनों ही फॉर्मेट में फिट होते हैं। अगर आप उनको सेकंड विकेट कीपर बैट्समैन रखें, या एक बैट्समैन जो विकेट कीपिंग कर सकता है, तो
हर लिहाज से उनकी इंटरनेशनल क्रिकेट में भारतीय टीम में जगह बनती है। तो हम्म। इसके मद्देनजर मुझे लगता है कि थोड़े से अनफॉर्चुनेट रहे हम, और अनफॉर्चुनेट रहने का एक बहुत बड़ा रीजन उनकी इनकंसिस्टेंसी रही है। जब वो हम्म। बल्लेबाजी करते हैं, जब वो खेलते हैं, तो उस दिन सभी उनके मुरीद हो जाते हैं, क्योंकि इतनी शानदार वो बल्लेबाजी करते हैं, इतने एफर्टलेस शॉट्स लगाते हैं कि सभी ये मानते हैं कि इनको रेगुलर होना चाहिए भारतीय टीम में। लेकिन हम्म। अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता है कि अगले 2-3 मैचेस में वो अच्छा मतलब कोई खराब शॉट खेलकर या गैर जिम्मेदाराना शॉट खेलकर आउट हो जाते हैं, तो फिर उनके ऊपर वो क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि मतलब ये कंसिस्टेंट नहीं है, ये जी। 3 मैचों में एक में रन बनाते हैं। लेकिन वो बहुत ही क्लास, जब वो खेलते हैं तो वाकई में उनकी बल्लेबाजी देखने में बहुत मजा आता है किसी भी क्रिकेटर को, किसी भी उनके फैंस को, क्योंकि वो दोनों ही, भले आप फ्रंट फुट से देखें या बैक फुट से देखें, हम्म। उनके शॉट्स लाजवाब होते हैं और एफर्टलेस होते हैं, भले ही सामने रबाडा हो या पानल हो या कोई भी हो। राजकुमार सर, श्रेयस अय्यर एक और ऐसे बैट्समैन जिन्होंने 37 गेंदों पे कल 50 बनाए, और संजू सैमसन का मैं देख रहा था 63 गेंदों पे 86 रन उन्होंने बनाए। ऑलमोस्ट जो बड़ा अंतर था उसको कम करने का काम किया। अप्रोच को लेकर आप थोड़े सेटिस्फाइड हैं कि हमारे ये जो यंग जनरेशन के बैट्समैन है, चलिए 4 विकेट 5 विकेट निकल भी गया, ओवर्स भी निकल गए थे, लेकिन अप्रोच जो था वो बहुत पॉजिटिव रहा दोनों का, श्रेयस अय्यर का भी और संजू सैमसन का भी। नहीं, बहुत अच्छी बात है राजीव, ये और ये देखकर अच्छा लगता है कि भारतीय मतलब भारत में ये टेम्पलेट कभी भी नहीं होता था कि हम 3-4 विकेट आउट हो गए तो उसके बाद सर्वाइवल के लिए खेलने लगते थे। लेकिन अब ये डिफरेंट क्रिकेट भारतीय टीम खेल रही है कि जहाँ पे आपके अगर टॉप ऑर्डर 3-4 बल्लेबाज आउट भी हो गए, तो नीचे वाले बल्लेबाजों को, ऑलराउंडर्स को इतना भरोसा है अपनी एबिलिटी के ऊपर कि हम मैच जिता सकते हैं। और इसी तरह फिर आप वर्ल्ड चैंपियन टीम बनते हैं कि जब आपकी सभी प्लेयर इम्पैक्टफुल प्लेयर हों और मादा रखते हो आपको किसी भी पोजीशन से मैच जिताने का। तो भारत जी। एक अच्छी प्रिपरेशन हो रही है। इंडिया की ए टीम भी इतना शानदार प्रदर्शन कर रही है, तो ये देखकर बहुत खुशी होती है कि भारत की बेंच स्ट्रेंथ इतनी अच्छी है। बिल्कुल, और हार का मलाल इसलिए भी बहुत ज्यादा नहीं है क्योंकि हमारे नीचे के बैट्समैनों ने आके लड़ाई की। अब शार्दुल ठाकुर का ही अगर हम बात कर लें, राजकुमार सर, उन्होंने भी बहुत अच्छा अप्रोच दिखाया और संजू सैमसन के साथ ऑलमोस्ट मैच को निकाल कर ले गए थे वो। बिल्कुल, एक समय तो लगने लगा था कि शायद ये मैच हम जीत जाएंगे, लेकिन बहुत शानदार कोशिश दोनों ही यंगस्टर्स की, और शार्दुल ने गेंदबाजी में भी शानदार प्रदर्शन किया। तो कुल मिला के एक अच्छा पैकेज है शार्दुल भी वनडे क्रिकेट में, और वो एक जिसे कहते हैं उपयोगी खिलाड़ी हैं वो जी। कंट्रीब्यूट करते हैं अपनी गेंदबाजी से भी, बल्लेबाजी से भी। तो एक अच्छे टीम मैन है। और कल के मैच में बिल्कुल एक समय लग रहा था कि संजू सैमसन के साथ भारतीय मैच जीत जाएगा शार्दुल के साथ। अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ, लेकिन देखकर अच्छा लगा। जो अप्रोच थी हमारे खिलाड़ियों की, यंगस्टर्स की, वो देखकर बहुत खुशी हुई। और थोड़ी बैटिंग में और बात अगर राजकुमार सर करें, थोड़ा अप्रोच बहुत नेगेटिव लगा। ऐसा लग रहा है अपने लिए बैटिंग कर रहे हैं ऋतुराज गायकवाड़ और ईशान किशन। 46 गेंदें खेली हैं 19 रन बनाने के लिए ऋतुराज ने, और जब मैच खत्म हुआ और जब एनालिसिस हो रहा था तो सबसे बड़ा फर्क यही लगा कि शायद कुछ गेंदें एक्स्ट्रा संजू सैमसन को खेलने को मिलती तो मैच जिता के ले जाते। देखिए, एक टॉप क्लास गेंदबाजी के सामने वो खेल रहे थे, और अभी इंटरनेशनल क्रिकेट में राजीव नए भी हैं वो। तो हम्म। आई आई वुड गिव इट टू ऋतुराज गायकवाड़ की थोड़ा सा पॉजिटिव उन्हें खेलना चाहिए था, लेकिन अभी यंगस्टर हैं, यही ऐसे ही सीखेंगे वो। और सामने आप अगर गेंदबाजी देखिए ना, वर्ल्ड के बेस्ट बॉलर्स उनके सामने गेंदबाजी कर रहे थे, और सामने से 2-3 खिलाड़ी आउट भी हो गए थे, तो वहां पर उनका एक रोल थोड़ा सा डिफरेंट हो गया था। हम्म। लेकिन मेरा मानना है कि थोड़ा सा पॉजिटिव हो सकते थे, लेकिन एक यंगस्टर को आप इतना एडवांटेज देना चाहेंगे कि जी। अभी वो इंटरनेशनल क्रिकेट में नए हैं, और सामने से शानदार गेंदबाजी हो रही है, और आपकी टीम के 2-3 खिलाड़ी टॉप ऑर्डर के आउट भी हो गए हैं, इंक्लूडिंग द कैप्टन। तो थोड़ी सी जिम्मेदारी शायद लेने की कोशिश की उन्होंने, और अनफॉर्चुनेटली बाद में उसे कैपिटलाइज नहीं कर पाए अपनी स्टार्ट को। लेकिन राजकुमार सर, ईशान किशन और उनके बीच जो साझेदारी हुई वो इतनी स्लो थी कि एक समय तो 2 ओवर पर रन से हम रन बना रहे थे। अब ईशान किशन को बॉब डाउन होना है ऐसे देखना, लगता है कि जो टीम से हटाए गए उसका असर है उनकी बैटिंग पे दिख रहा है। वो अपने लिए बैटिंग करना चाहते हैं। ये जो इंडियन टीम का टेम्पलेट है उससे तो बिल्कुल अलग हट के बैटिंग थी ईशान किशन और ऋतुराज दोनों की। हाँ, वो थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट था, और मतलब वो इंटेंट भी नहीं दिख रहा था राजीव, आपने हाँ, बिल्कुल वो ठीक कहा इंटेंट की बात जी। कि वहां पर अगर इंटेंट होता है और आपसे नहीं रन बन रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन
बहुत ज्यादा इंटेंट भी नहीं दिखाया। दोनों ने थोड़ा हम्म। सा सर्वाइवल के मोड में चले गए दोनों कि मतलब शुरू के 3 खिलाड़ी आउट हो गए हैं तो अब हमें सरवाइव करना है। तो वहां पर थोड़ी सी जरूर मुझे लगता है कि गलती हुई उनसे। और आने वाले समय में टीम मैनेजमेंट और कप्तान समझाएंगे उनको, और वो खुद भी रियलाइज करेंगे कि ऐसी क्रिकेट खेल के वो फिर इंडियन टीम में आना तो मुश्किल हो जाएगा। और साथ साथ आपको अपनी पॉजिटिव इंटेंट दिखानी ही होगी। ऑलराउंड प्रतिभा दिखाई शार्दुल ने। राजकुमार सर, बैटिंग तो अच्छी करी गई, गेंदबाजी में भी 8 ओवर में 35 रन 2 विकेट, सबसे सक्सेसफुल गेंदबाज रहे शार्दुल। एक अच्छे प्रोस्पेक्ट एक समय माने जा रहे थे, बीच में थोड़ा पैच भी आया व्हाइट बॉल क्रिकेट में। क्या ये थोड़ा बहुत जो पैचेस आते हैं आपको बेहतर क्रिकेट बनाते हैं? उनमें से एक तो है, वही कुछ और क्रिकेटर्स भी इसी मैच में खेल रहे थे। मिसाल के तौर पे हम सिराज और आवेश खान की बात करें, जिनको वर्ल्ड कप स्क्वाड में नहीं रखा गया। दोनों की एक बार फिर पिटाई हुई, सिराज ने 8 ओवर में 49 रन दिए, 8 ओवर में 51 रन आवेश खान ने। देखिए, शार्दुल ने सही मौके पर चौका मारा, मैं कहूंगा कि ऑलराउंड प्रदर्शन किया, गेंदबाजी से भी और बल्लेबाजी से भी। और वो एक अच्छे ऑलराउंडर हैं। और जहां तक कि आवेश खान और सिराज की बात है तो बिल्कुल ये थोड़ा सा चिंता का विषय है कि वो काफी एक्सपेंसिव रहे हैं। और हम्म। दोनों शानदार और गेंदबाज लगातार हैं। मैचों और में रन दे रहे हैं, दिक्कत ये है राजकुमार लगा सर। जी। बिल्कुल हमारे फास्ट बॉलर्स को अभी लेटली, राजीव, सभी को आप इन दोनों के अलावा ऊपर भी देखिए तो सभी को रन पड़ रहे हैं। और ये वाकई में एक चिंता सी हो गई है एक समय। अब से अगर 1-2 साल पहले आप देखते तो भारत के पास एक ऐसा पूल लग रहा था कि फास्ट बॉलिंग की भारत के पास एक फैक्ट्री आ गई है कि जहां से लगातार हम किसी को भी खिला सकते हैं। हम्म। बट अनफॉर्चुनेटली एकदम से फिर वैक्यूम सा आ गया है कि हमें फिर देखना पड़ रहा है कि किसी तरह बुमराह फिट हो जाएं या मोहम्मद शमी फिट हो जाएं, जिन पे हम ट्रस्ट कर सकें। तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी मुझे लग रहा है कि कॉम्प्लिसेंसी आई है पिछले दिनों में फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट में। हम्म। उतना शायद मेहनत नहीं की गई है फास्ट बॉलर की तरफ से या कोचेस की तरफ से, कि हम एक तरह से स्टेगनेंट हो गए हैं वहां पर। जी। आप तरक्की नहीं कर रहे हैं वहां पर। और जब तक आप इंटरनेशनल क्रिकेट में डे टू डे आप नया कुछ नहीं करेंगे, नई कोशिश नहीं करेंगे, तो आपको रीड कर लिया जाता है और फिर आपके लिए बहुत मुश्किल होता है वरना खासकर व्हाइट बॉल क्रिकेट में। कुछ वही हाल रवि बिश्नोई का भी था राजकुमार सर, 8 ओवर में 69 रन दिए उन्होंने, सबसे ज्यादा पिटाई उनकी हुई है इस मैच में। अनफॉर्चुनेट है कि अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे, बहुत स्ट्रांग कंटेंडर थे राजीव। हम्म। हम आपस में बात भी करते थे कि वो एक काफी स्ट्रांग कंटेंडर होंगे, लेकिन उनकी जगह पे अश्विन को तरीज दी गई वहां पर वर्ल्ड कप के लिए, तरजीह दी गई। तो यहाँ पर लेकिन कोई ऑफ डे हो सकता है किसी भी गेंदबाज का। अच्छे गेंदबाज हैं, उन्होंने दिखाया है कि उनमें मादा है अच्छी अच्छे अपोजिशन के सामने भी अच्छी हम्म। गेंदबाजी करने का। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं कहूंगा शायद उनका एक ऑफ डे था तो उनको इतने रन पड़े। हम्म। गेंदबाजी में क्योंकि चर्चा हम लगातार कर रहे हैं राजकुमार सर, और चर्चा भारतीय गेंदबाजों की इस पिटाई की इसलिए भी हो रही है कि लेफ्ट हैंडर्स के खिलाफ लगातार जो खराब गेंदबाजी जारी है। इस मैच में भी ले लें, क्विंटन डिकॉक ने शुरू में पिटाई की, फिर बाद में आके डेविड मिलर ने मैच को फिनिश करने का काम किया दक्षिण अफ्रीका के लिए। क्या दिक्कतें आ रही हैं एज अ कोच? आप क्या देख पा रहे हैं? पाकिस्तान के लिए नवाज आके रन बनाए जाते हैं, श्रीलंका के लिए राजपक्षे, ऑस्ट्रेलिया के लिए मैथ्यू वेड बनाते हैं रन। अब दक्षिण अफ्रीका, हमने जो हम T20 आ रहे हैं वहां पर भी डेविड मिलर और रूसो ने रन बना दिया है। अब यहाँ पर देख रहे हैं तो फिर डेविड मिलर और क्विंटन डिकॉक कंट्रीब्यूट करते हैं। क्या रीजन आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंडर्स के खिलाफ इतनी खराब हालत हमारी है कि हम बिल्कुल एक्सपोज हो जाते हैं तुरंत? हाँ, ये बिल्कुल चिंता का विषय है राजीव। और मुझे लगता है कि यहाँ पर काम करने की जरूरत है बॉलिंग कोच को, कि वो मतलब प्रैक्टिस कराएं, एक सेट फील्ड दें कि आपकी ये फील्ड है, आप लेफ्ट हैंडर के अगेंस्ट गेंदबाजी कर रहे हैं, आप अपने आप असेस कीजिए या मैं आपको असेस करता हूँ कि आप कितने रन दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है, थोड़ी स्ट्रेटेजी बनाने की जरूरत है कि किस तरह आप लेफ्ट हैंडर्स को कंटेन करेंगे। क्योंकि जैसा आपने कहा कि हर कंट्री का जो भी लेफ्ट हैंडर आता है वो हमारे खिलाफ काफी घातक सिद्ध होता है। तो अब जरूरत है कि हम इस स्ट्रेटजी पर भी काम करें कि हमें लेफ्ट हैंडर्स के खिलाफ किन गेंदबाजों को गेंदबाजी करानी है और किस तरह की गेंदबाजी करानी है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि एक लेफ्ट आर्म स्पिनर या लेग स्पिनर
लेफ्ट हैंडर को बॉल ही नहीं डालेगा। जी। तो वो तो बड़ी अजीब सी सिचुएशन हो जाती है कि अगर अपोजिशन टीम में 4 लेफ्ट हैंडर हैं तो आप फिर ढूंढते हैं कि आप एक ऑफ स्पिनर खिलाइए, तो वो एक टीम का कॉम्बिनेशन काफी खराब हो जाता है। तो जी। कहीं ना कहीं हमारे जो लेग स्पिनर हैं या लेफ्ट हैंड स्पिनर्स हैं, उन्हें डालना आदत डालनी होगी कि किस तरह हम लेफ्ट हैंडर्स को भी कंटेन करें या उन्हें जी। आउट करने के लिए जाएं, उनसे बचने के लिए नहीं जाएं। जब आप उन्हें आउट करने के लिए जाएंगे तो आप के पास एक पॉजिटिव इंटेंट है। आप सामने अगर छक्का खा रहे हैं कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आप स्वीप के और पुल के छक्के खा रहे हैं या कट के छक्के खा रहे हैं तो वो खराब गेंदबाजी है। बिल्कुल, और एक बड़ा एग्जांपल है राजकुमार सर की, जिस तरह से केशव महाराज और शमसी ने गेंदबाजी की। ईशान किशन बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं थे केशव महाराज के अगेंस्ट। तो ये दर्शाता है कि अगर आप लाइन आपकी सदी हुई है और उन्होंने जब उनको टर्न मिला था तो वो राउंड द विकेट आके डालने लगे ओवर द विकेट की जगह, ताकि एलबीडब्ल्यू के भी चांसेस बने। ये सब दिखाता है कि आपके पास क्वालिटी होनी चाहिए, ना कि आप ये देखें कि आप लेफ्ट हैंडर के अगेंस्ट लेफ्ट हैंडर नहीं लगाएंगे या राइट हैंडर के अगेंस्ट हम ऑफ स्पिनर नहीं लगाएंगे। अब राइट हैंडर्स के अगेंस्ट अगर ऐसा होता तो फिर मुरलीधरन, हरभजन सिंह और अश्विन जैसे गेंदबाज तो सबसे ज्यादा आउट जो किया उन्होंने वो राइट हैंडर्स को ही किया है। बिल्कुल राजीव, आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि क्वालिटी होनी चाहिए। अगर हम्म। आपके पास क्वालिटी है तो आप कोई भी अपोजिशन बल्लेबाज है आप उसको कंटेन कर सकते हैं, उसको आउट कर सकते हैं। आपके पास कितना कंट्रोल है, कितनी आर्ट है आपके पास गेंदबाजी में, उस पर बहुत डिपेंड करता है। और आप उठाकर देख लीजिए पुराने जितने भी स्पिनर्स हैं, भले वो शेन वॉर्न हो या मुरलीधरन हो, हरभजन हो, फॉर दैट मैटर कुंबले हो, ये किसी भी इन्होंने कभी ऐसा नहीं देखा कि हम लेफ्ट हैंडर को नहीं डालेंगे या राइट हैंडर को ही डालेंगे। तो आप में अगर क्वालिटी है, कॉन्फिडेंस है, तो आप किसी भी सरफेस पे किसी भी अपोजिशन के सामने वो बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं और अपनी टीम को मैच जिता सकते हैं। चलिए चलते चलते एक आखिरी सवाल, क्योंकि राजकुमार सर 2 मैचेस और बचे हैं। एक तो क्या उम्मीद आपको लग रही है हमारे युवाओं से, क्या वो सीरीज अभी भी कमबैक कर सकते हैं? और दूसरा, 2023 के लिहाज से कितना इंपॉर्टेंट सीरीज आप देख रहे हैं? क्योंकि कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं इसमें जो 2023 वर्ल्ड कप में अपनी जगह बना सकते हैं, क्योंकि कुछ खिलाड़ी निश्चित रूप से जो अभी सीनियर टीम में है वो हो सकता है अगले साल ना हो वनडे क्रिकेट के लिए। तो बहुत इम्पोर्टेंट है देखिए यंगस्टर्स के लिए सीरीज। और बिल्कुल, आप ऐसी टीम के अगेंस्ट अगर प्रदर्शन अच्छा करते हैं तो राजीव वो काउंट होता है, क्योंकि ये एक ऐसी स्ट्रांग टीम है साउथ अफ्रीकन टीम जिस जो फुल फ्लेज पूरा अपना पूरे दम से खेल रही है और पूरी मतलब उनकी फर्स्ट 11 है, ऐसा नहीं है कि उनकी ए टीम है। तो यहाँ पर अगर आप अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो अपना बिल्कुल आप अपना दावा ठोकते हैं कि सीनियर टीम में आने का। और बहुत अच्छा मौका है। प्लेयर लाइक संजू सैमसन अगर इस सीरीज में एक और बड़ा 100 करते हैं या बड़े रन बनाते हैं तो जरूर कहीं ना कहीं सेलेक्टर्स उन्हें देखेंगे कि अगर T20 में उनकी जगह नहीं बनी तो एटलीस्ट वनडे वर्ल्ड कप में उनकी जगह बने, जो कि सभी देखना चाहते हैं। इवन मैं भी उनका बड़ा फैन हूँ, जिस तरह की वो बल्लेबाजी करते हैं। तो मैं चाहूंगा कि वो एक दो बड़ी पारियां खेलें और जरूर वर्ल्ड कप की टीम में अपना नाम लिखवाएं। चलिए राजकुमार सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो वनडे सीरीज का पूरा एनालिसिस हम राजकुमार सर और अपने तमाम और क्रिकेट एक्सपर्ट्स के साथ आपके सामने लाते रहेंगे, और कोशिश करेंगे कि 2023 से पहले वो कौन से युवा खिलाड़ी हैं जिन पर निगाहें होंगी, उनके बारे में भी और थोड़ा डिटेल में बातचीत करें। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।